जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि सूर्पणखा ने रावण को किस प्रकार से भड़काया था। और इससे पहले वाली हमने कथा पढ़ी कि लक्ष्मण ने कैसे सूर्पणखा के नाक कान काटे और खरदूषण का विध्वंस राम जी ने किस प्रकार से किया। चलिए आइए आज की कथा हम शुरू करते हैं। खरदूषण का विध्वंस देखकर सूर्पणखा ने रावण को उकसाया। बहुत ही क्रोध करके बोला कि तूने देश और खजाने की सुधि बुलाती, मदिरा पी करके सोता रहता है, तुझे खबर नहीं है कि शत्रु सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य करने से, धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, हरि को समर्पण किए बिना शुभ कर्म करने से, ज्ञान उत्पन्न हुए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में केवल श्रम ही हाथ लगता है। मतलब केवल सिर्फ हम श्रम के लिए, सिर्फ मेहनत के लिए ही एक सारे काम करते हैं। भगवान जी को अर्पण किए बिना कोई भी शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। जब तक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है तब तक विद्या पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। मतलब हम पढ़ तो सकते हैं परंतु उसको हमें अपने जीवन में उतारना होता है, तभी हमें उसका ज्ञान प्राप्त होता है, नहीं तो हमारा पढ़ना व्यर्थ ही है। कुसंग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, अभिमान से ज्ञान और मदिरा पीने से लाज, नम्रता के बिना प्रीति और अहंकार से गुण यह तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। यह नीति मैंने सुनी है। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सांप को छोटा करके नहीं गिनना चाहिए। इन सबको छोटा नहीं समझना चाहिए। शत्रु को छोटा नहीं, भले हमें ऐसा लगता है कि शत्रु कमज़ोर है परंतु उसे कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। इसी प्रकार से रोग मतलब कोई बीमारी हो, अग्नि, आग हो, कोई भी पाप हमने समझा कि छोटा सा तो पाप है परंतु वह पाप भी बहुत ही बड़ा होता है, उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। इसी प्रकार से वह रावण को समझाती है और ऐसा कहते हुए अनेकों प्रकार से विलाप करके सूर्पणखा रोने लगी। देखिए ये बातें समझनी बहुत ही आवश्यक है। इन बातों को समझना है हमें। यह बात तो राक्षस भी समझते थे परंतु उन्होंने बात में नहीं मानी, वह नहीं समझे थे, परंतु हम मनुष्य हैं तो हमें यह बातें समझनी चाहिए। तब वे व्याकुल होकर के सभा में गिर कर के बहुत प्रकार से रो कर के कहने लगे कि रावण, तेरे जीते जी मेरी कैसी दुर्दशा होनी चाहिए थी। यह सुन कर के सभा के लोग घबरा उठे। उसकी बाह पकड़ कर उठाकर उसे समझाया। लंकापति रावण बोला कि अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट दिए हैं। वो बोलती है, अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, पुरुषों में सिंह के समान है, दंडक वन में शिकार खेलने आए हैं। उनकी करतूती मुझे समझ पड़ती, पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। हे रावण, जिनकी भुजाओं के बल को पाकर के मुनि लोग निडर होकर वन में फिरते हैं, देखने में बालक है परंतु काल के समान है, बड़े ही धीर, वीर, शेष, धनुर्धारी और अनेकों गुणों से युक्त हैं। वे दोनों भाई अतुल पराक्रमी हैं, प्रतापी हैं, दुष्टों के मारने में लगे हुए हैं, देव और मुनियों को सुख देने वाले हैं, बहुत ही सुंदर है, उनका राम नाम है। उनके साथ सुंदर स्त्री है। ब्रह्मा ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया कि 100 करोड़ वती भी उस पर न्यौछावर है। उसी के छोटे भाई लक्ष्मण ने तुम्हारी बहन हुई है जानकर के हंसी से मेरे नाक कान काट दिए। खरदूषण मेरी पुकार सुनकर आए, युद्ध करने गए तो उन्होंने भी सेना समेत क्षण भर में सबको मार डाला। खरदूषण त्रिशिरा का मारा जाना सुन रावण के सारे अंग मारे क्रोध से जल उठे। सूर्पणखा ने बहुत समझाया, अनेकों बातों से अपने बल की बड़ाई करते हुए अपने महल में चला गया। मारे चिंता से रात भर नींद नहीं आई। रावण सोचने लगा कि देवता, मनुष्य, राक्षस, नाग, पक्षियों में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे सेवक की बराबरी कर सके। खरदूषण तो मेरे ही समान थे, तो भगवान की सेवा से कौन मार सकता है। लेकिन रावण को भी पता था कि मनुष्य रूप में कोई भगवान ही है। देवों को आनंद देने वाले, भूमि का भार उतारने वाले भगवान जी ने यदि अवतार लिया तो मैं जाकर हठपूर्वक उनसे बेर करूँगा। प्रभु के बाण से प्राण त्याग करके भव सागर से तर जाऊँगा। इस तामसी दिन से भजन तो बनता नहीं, तब मन, कर्म, वचन से यही निश्चय है कि मनुष्य रूप में कोई राजपुत्र होंगे तो उनको लड़ाई में जीत करके स्त्री को हर लाऊंगा। इसी प्रकार से सोचते ही सोचते सवेरा हो गया और रावण रथ पर चढ़ कर के वहाँ गया जहाँ मारीच रहता था। शिव जी कहते कि पार्वती, राम जी ने जैसी युक्ति रची, सुंदर कथा सुनो। अब यहाँ रावण मारीच के पास जाता है और उनसे कपट मृग बनने की वह जो कथा है वह हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। जय श्री राम।